अल कुरान, कुरान बड़ी किरात के साथ करेंगे, ला युजाविज़ु हुलूकहुम औ हनाजिरहुम, लेकिन वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा कुरान, उनके हलक से नीचे नहीं, क्यों नहीं उतरेगा? अल्लाह फरमा रहा है हम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, के दिलों पर तो ताले पड़े हुए हैं, जब दिलों पर ताला हो तो हलक से नीचे कैसे जाएगा? यही कैफियत आज हो चुकी है कि कुरान ने वाज़े कर दिया है कि खुदा के बंदो किसी सूरत में अल्लाह की इबादत से ना रोकना। वो ईसाई भी गिरजे में इबादत कर रहा है, उसको भी ना रोको, यहूदी भी अपने इबादतगाह में इबादत कर रहा है, उसको भी नहीं। हम तो फिर कलमा पढ़ने वाले हैं, आप हमें रोक रहे हो। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐसे लोग होंगे, बज़ाहिर वो खुद कुरान भी पढ़ेंगे, तिलावतें भी करेंगे, और फिर दूसरी हदीस में फरमाया मसाजिदुहुम आमिरा वहिया खराबुम मिनल हुदा उलमाउहुम शर्रुम मन तहता अदीमिस समा, कि उनकी मस्जिदें बज़ाहिर भरी हुई होंगी, उसमें खूबसूरत होंगी, नमाजें भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन वो उनके उलमा बदतरीन मखलूक होंगे जो जमीन के नीचे होंगे। बस आज ये चीज हमें फिर कहते हैं, अब अल्लाह फरमा रहा है कि नमाजें ना छोड़ना वरना मुशरक हो जाओगे, ये कह रहे हैं नमाजें लाजमी छोड़ो, हम नहीं छोड़ सकते। आज हमारे ऊपर ये रात पैदा कर दी गई है, जुल्म की रात छाई हुई है, लेकिन ये याद रखें, मैं अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये रात तो है, लेकिन ये लैलातुल कद्र है, ये कद्र वाली रात है, जिसके बारे में खुदा ताला ने बयान फरमाया कि लैलातुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये 1000 महीनों की बातों से बेहतर है। क्योंकि जब किसी के ऊपर मुसीबत का वक्त आता है तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। आज जब खुदा की इबादत के ऊपर पहरे बिठाए जा रहे हैं, आज जब उनको जुमे की नमाज पढ़ते हुए गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी को कुरान पढ़ते हुए गिरफ्तार कर लिया जाता है, बच्चों, बूढ़ों और जवानों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा है, तो ऐसी रात के दौर में भी अगर कोई खुदा की इबादत करता है तो अल्लाह फरमा रहा है कि उसकी वो इबादत, इस दौर में की हुई इबादत 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा बेहतर है। क्यों? ये हमें मिटाना चाहते हैं, हम पर जुल्म करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह इस रात की इबादत की बरकत बयान करते हुए फरमा रहा है कि नहीं, ये तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इनफरादी तौर पर नुकसान जरूर होंगे, वो आजमाइश है खुदा की तरफ से, लेकिन हकीकत यह है, फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकातु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, कि इसमें अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह की रूह उतरेगी जो तुम्हारे लिए हर मामले में सलामती का पैगाम लेके आएगी, कि तुम्हें कोई नुकसान खुदा ताला नहीं होने देगा। बहैसियत जमात तुम तरक्की पे तरक्की करते चले जाओगे। तो ये तब तक है हत्ता मतलल फजर, जब तक फजर तलू नहीं होती, जब तक खुदा ताला गलबे का वक्त नहीं ले आता, ये बरकतें हमारे साथ रहेंगी। अगरचे ये आजमाइश जरूर है, ये रात है, लेकिन इस रात को अल्लाह ताला ने रोशन कर दिया है हमारे सामने। आजकल देखें, ये इत्तेफाक की बात है कि जब आज गिरफ्तारियां हो रही हैं, नमाजों से रोका जा रहा है, जुमे से रोका जा रहा है, आज रमजान का महीना है और आज से वो आखिरी अशरा भी बरकतों और रहमतों वाला शुरू हो रहा है, जिसके अंदर लैलातुल कद्र आया करती है। तो ये आखिरी अशरा भी लैलातुल कद्र वाला अशरा है, ये जमाना भी लैलातुल कद्र वाला जमाना है। तो इस अशरे के अंदर खुदा ताला के सामने जितना झुक सकते हैं झुकें, और उसके कूचे में एक शोर मचा दें और अर्ज करें खुदा ताला के हजूर कि दिन चढ़ा है दुश्मनाने दी का, हम पर रात है, ऐ मेरे सूरज निकल बाहर कि मैं हूं बेकरार। कि आज इस रात के अंदर वो खुदा का नूर हमारे सामने है, वो खुदा का नूर हमें लेके चल रहा है। उस नूर, ऐ खुदा, हम तेरे नूर को छोड़कर इन अंधेरों के पीछे कैसे चल पड़े? तू हमारी हिफाजत फरमा। पास इस अशरे को एक फैसला कुन अशरा बना